नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक्सरसाइज 2.2 का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग 2.2 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे। इसमें जितना क्वेश्चन कर पाएंगे इस वीडियो में, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे। पूरा मेरे ख्याल से पूरा एक वीडियो में तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इससे पहले हम प्रॉपर्टीज ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बता चुके हैं और 2.1 का भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बता चुके हैं। तो मीन्स वो वीडियो देख रहे पीछे जाके। ठीक है, चलिए 2.2 का एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या। प्रूव डैट 3, पहला नंबर 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ये प्रूव करना है कि इसके बराबर ये होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा इसका प्रूफ। ठीक है, देखिए 2.2 एक्सरसाइज 2.2 तो दिख ही रहा होगा, मेरे ख्याल से दिख रहा है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को उतारते हैं। 3 अगर जूम कर दे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। ओके, अब सही है। अब तो सही होगा। 3 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यू। ठीक है, देख लीजिए। अब आप गौर कीजिएगा, अगर आप गौर कीजिएगा, मीन्स इसके बराबर इसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप अगर गौर करके देखिएगा अगर, तो देखिए ध्यान से यहाँ पर 3x और फिर माइनस 4x क्यूब है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे करते हैं। क्या आपको 11 का फॉर्मूला याद है? याद ही होगा। नहीं याद होगा तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं। किसका फॉर्मूला बताएं? देखिए यहाँ पर आपको रिमेम्बरिंग कर दे किसका फॉर्मूला। तो देखिए साइन 3 थीटा इज इक्वल टू का फॉर्मूला आपको याद होगा। अगर नहीं याद किए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको बता चुके कि आपको क्लास 11 का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। माइनस 4 साइन क्यूब थीटा ये होता है। देख रहे हैं, दिस इज अ फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। क्लास 11 का एक फॉर्मूला याद होगा साइन 3 थीटा के बराबर। तो ये फॉर्मूला था। आप गौर कीजिए यहाँ पर, ये x के जहाँ पर साइन है और ये x के जहाँ पर भी साइन है। सिर्फ साइन यहाँ पर अगर आ जाए तो मेरा ये फॉर्मूला में फिट हो जाएगा। देख रहे हैं, तो क्या करते हैं कि लेट कर देते हैं। नहीं है तो हम लेट करते हैं। लेट x इज इक्वल टू साइन थीटा लेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब x बराबर साइन थीटा इसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पर लिखता है RHS। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब क्या करते हैं इसका ये, अब ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला अभी जस्ट बताएं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। अब जस्ट ये फॉर्मूला बताएं, वही फॉर्मूला यहाँ पर पुट करेंगे। तो साइन इनवर्स साइन 3 थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपको कोई आपत्ति नहीं हो गई, मीन्स आप समझ सकते हैं कि इसका सोल्यूशन। फिर यहाँ पर देखिए, उसके बाद ये कुछ दिखाई दे रहा है। इस ऐसा भी एक फॉर्मूला बताए थे कि नहीं, साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स बता चुके हैं। अब आप बोलिए कि रेंज तो नहीं है, रेंज के अंडर होना चाहिए। तो आपको हम दिखाते क्वेश्चन फिर से एक बार। आप रेंज की बात कर रहे हैं यदि हमसे, तो रेंज दिखाते। देखिए ये देखिए, इसका रेंज कहाँ से कहाँ था? -1/2 से 1/2 के अंदर है। ऑलरेडी दिया हुआ कि इसके अंदर रेंज होगा, तो फिर इसमें क्या है, इसमें इसका वैल्यू वही होगा, उसके अंदर रेंज के अंदर होगा। तो फिर इसके बराबर क्या हो जाएगा? 3 थीटा। ठीक है, अब 3 थीटा, उसके बाद देखिए थीटा बराबर कितना लाए थे, सो दिखाते हैं। थीटा इज इक्वल टू क्या था? साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पुट करते हैं 3 थीटा यानी 3 साइन इनवर्स एक्स। अब आप देखिए, पीछे दिखाते हैं आपको। देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स प्रूफ करना था का, नीचे करते छोटा। देखिए 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू इतना प्रूफ करना था। तो ये RHS नहीं है, RHS से LHS के बराबर लेते आए। देखिए सेम है, तो इसलिए इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ये देखिए प्रूव हो गया।
समझ गए। इसे बता दिए क्लास 7 का फॉर्मूला याद रहना चाहिए। देखिए आपको अपने माइंड में आ जाएगा कि ये फॉर्मूला पर फिट हो रहा है, बस पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हो गया। ठीक है, आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, किनारे में लिखिएगा इसको, ठीक है। और ये आपका सोल्यूशन हुआ, मैं पूरा सोल्यूशन का गंदा लिखा हुआ है, पर आप फ्रेश लिख रहे हैं अपने कॉपी में, उतार लीजिए। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, उतार लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाते हैं, ठीक है। बहुत ईजी है, अगर यदि आपको फॉर्मूला सिर्फ याद है ना तो बता दिए कि पूरा चैप्टर 2 हर एक क्वेश्चन बनेगा अगर आपको फॉर्मूला याद है। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 2, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए आप, चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ये प्रूफ करना है। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये प्रूफ करना है। अब फिर से आप RHS को देखिए ध्यान से, तो ये कोई फार्मूला लग रहा है, कोई फार्मूला मीन्स सेटअप होगा तो लग रहा है, लगता होगा जरूर। देखिए इधर cos 3 थीटा इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा होता है, ठीक है। याद रहेगा, याद रखिएगा, अगर याद नहीं रहेगा तो फिर नहीं बनेगा, ठीक है ना। हम इसके सिवा और कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है ये सब क्वेश्चन, तो आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे देखिए, तो फिर अब क्या करेंगे, अब उस समय साइन वेट किए थे पहला क्वेश्चन में, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, रेट x इज इक्वल टू कॉस थीटा वेट करेंगे, मीन्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x, ठीक है। इसी तरह सॉल्यूशन कीजिएगा एग्जाम में। उसके बाद देखिए यहाँ पर RHS लिखेंगे, RHS। अब RHS में क्या है, कॉस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। अब क्या करते हैं कि x के जहाँ कॉस थीटा पुट करते हैं। देखिए अगर आप ध्यान से भी अगर क्लास कर रहे हैं, मैं ध्यान से सुन रहे हैं मेरी बात को, तब पर भी आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो घबराइए मत, फॉर्मूला जहाँ तक है आधा से ज़्यादा याद हो जाएगा, एक बार सिर्फ घर में रिपीट कीजिएगा तो फिर जरूर याद हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अब इसका ये फॉर्मूला पुट आउट हो गया, ये फॉर्मूला में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर लिखेंगे कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, ठीक है। अब कॉस 3 थीटा इक्वल टू क्या होगा, कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा इक्वल टू, मीन्स आप फॉर्मूला जानते होंगे, कॉस इनवर्स कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है। आपको हम बता देते हैं कि अगर कभी भी आप किसी चीज़ का सॉल्यूशन करते हैं तो इधर किनारे में रीजन लिख दीजिएगा, तो आपको आपका मार्क्स जो है कटने का कम चांस है, आपका मार्क्स जो है नहीं कटेगा, ठीक है। अगर रीजन नहीं लिखते तो 1 मार्क्स काट दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस इनवर्स एक्स, तो ये पुट करते 3 कॉस इनवर्स एक्स। अब आपको दिखाते हैं क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन देखिए, 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू इतना प्रूफ करना था। देखिए LHS को RHS इक्वल टू LHS आ गया, हैंस प्रूव्ड। आपको बता दिए रीजन जरूर लिखिएगा, रीजन नहीं लिखिएगा तो आपसे 1 मार्क्स काट दिया जाएगा आपका इस क्वेश्चन से, या फिर हाफ मार्क्स काट दिया जाएगा अगर रीजन नहीं लिखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 तक समझ में आ गया, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड है, हर एक क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है। आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रहना चाहिए क्लास 11 का और 12 का, बस, और ज़्यादा फार्मूला भी नहीं। अगर आपको यहाँ पर ज़्यादा फार्मूला लग रहा है तो फिर सोचिए आपको इंटीग्रेशन में कितना फार्मूला लगेगा, उसमें तो और ज़्यादा फार्मूला है, ठीक है ना। तो डरिए मत, इंटीग्रेशन भी ईजी है, पर यहाँ पर देखिए अभी जहाँ तक पहुँचे नहीं है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रूफ करना। फिर तीसरा क्वेश्चन भी, tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, ये प्रूफ करना है। अब आपको क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद देखिए फॉर्मूला आपको याद होगा, कभी बताएं हैं हम फॉर्मूला, ठीक है। तो उसको दिखाते हैं, ठीक है, देखिएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा नंबर क्वेश्चन पहुंच गया, ठीक है। यार 9 मिनट हो गया, सॉरी, पहुंचा मैं 10 मिनट टाइम हो गया, कोई बात नहीं, आप लोग उतना समझ सकते हैं क्योंकि समझाने में टाइम लगता है, इसलिए
अन्यथा कुछ नहीं होता, बन जाता पहले ही, बहुत पहले ही। ठीक है, देख रहे हैं, मीन्स इसके बराबर ये लगाना है। अब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर देखिए तो क्या इसको ए रेट करते हैं, अगर सपोज कीजिए इसको बी, तो क्या tan इनवर्स ए और tan इनवर्स बी, यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला सिंपल सा आपको कल जो बताए थे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, tan इनवर्स ए प्लस tan इनवर्स बी। अब बोलिए वहाँ पर एक्स वाई था, कोई बात नहीं, एक्स वाई लीजिए, ए भी लीजिए, आपका मर्जी। ठीक है, तो इज इक्वल टू tan इनवर्स ए प्लस पी डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए इंटू पी, ये फॉर्मूला है। बस वही काम करना है यहाँ पर भी। क्या करेंगे, LHS लिखेंगे और लिखते tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24। ओके, अब इसको सॉल्यूशन करते हैं फॉर्मूला को पुट आउट करके। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, तो लिखेंगे यहाँ पर tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/11 इज टू 7/24। ओके, अब इसको सॉल्यूशन तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो फिर तो देखिए, नहीं भी आता हो तो फिर कुछ करते हैं, इसको डायरेक्ट इधर करिए। 48 प्लस 77 इंटू 11 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 11 और 24 इंटू कीजिए, 11 4 44, 4 हैंड कैरी किए, उसके बाद फिर शायद मैं सही होगा, सही है कि गलत, बताइए यदि आप बताइए कमेंट्स करके, गलत भी होगा तो फिर कोई बात नहीं, सही कर देंगे, दोनों कट जाएगा। आप कैसे कटेगा वो भी देखना चाहते हो तो दिखा देते, रुक जाइए अभी। अगर नहीं आता तो वैसे अधिकतर बच्चे को आता होगा, पर किसी किसी को नहीं भी आता है तो उसके लिए बता देते हैं। 125 250 कट गया 2, यानी कि tan इनवर्स 1/2 आ गया। यही लाना था ना, tan इनवर्स 1/2। देखिए, tan इनवर्स 1/2 लाना था। इसका स्मॉल करते हैं और दिखाते हैं। देखिए, tan इनवर्स 1/2 आ गया। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको सोल्यूशन पता नहीं चला होगा तो हमको बता दें कि आपको एडिशन तो आना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 12th में चल रहे हैं। एडिशन तो 2 से 3 क्लास में या 1 क्लास में पढ़ा जाता है, तो एडिशन तो आपको आना चाहिए। ठीक है ना, अब ये कैसे कटा वो भी आपको दिखाता है। सपोज कीजिए यहाँ पर a/b है और यहाँ पर c/b है, क्योंकि ये यार ये दोनों सेम है, तो इसी को हम लिख सकते हैं कि a/b इज टू, ये जो है ऊपर चल जाता है, b/c हो जाता है, और फिर b कट गया तो a/c हो गया, वही a/c की। समझ गए? ओके, क्लियर? कितना इजी, फॉर्मूला बेस्ड था, फॉर्मूला आपको याद होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। 4 नंबर, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17 प्रूफ करना है। ये भी ईजी है, क्या है इसमें भी, ये भी फॉर्मूला तो फॉर्मूला होता है। देखिए, अब इसको भी बताते हैं कैसे, बहुत ईजी तरीके से बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन, ओ माय गॉड, 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। सॉरी अगर आपको राइटिंग खराब लगता होगा तो फिर मेंटेन कीजिएगा, मीन्स मैनेज कीजिएगा, आपका राइटिंग अच्छा हो, यही मेरे लिए खुशी की बात है। ठीक है, चलिए, तो आप अगर गौर कीजिएगा तो कल आपको फॉर्मूला बताए थे, 2 tan थीटा का फॉर्मूला भी बताए थे, आपको याद होगा। 2 tan इनवर्स थीटा का फॉर्मूला याद है? नहीं याद है, हम क्या कर सकते हैं, नहीं याद है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। आपको तो याद रहना चाहिए था, नहीं याद है तो इसमें अब थीटा मीन्स भगवान की मर्जी। ठीक है, एक्स लीजिए, थीटा लीजिए, चलिए कोई बात नहीं, थीटा लीजिए तो थीटा ही, चलिए समझ गए। tan इनवर्स एक्स लेते, चलिए एक्स करते हैं, अच्छा लगता है देखने में। एक्स स्क्वायर, थीटा स्क्वायर कभी सुने थोड़ी नहीं, एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है? नहीं याद है तो फिर जाइए। और एक चीज़ और बता देते, अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी याद है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पर 2 tan है तो यहाँ पर हम पहले फॉर्मूला फॉर बेस्ट बता देते कैसे कर सकते हैं आप, वैसे भी आप बना लीजिएगा घर में। ठीक है, हम अभी बताते हैं राइट सोल्यूशन। देखिए, tan इनवर्स
2:1/2 फॉर्मूला पर बेस्ट पुट कर रहे हैं यहाँ पर। अब डायरेक्ट हल्का स्पीड बना रहे हैं क्योंकि टाइम यानी तो बहुत ज़्यादा दे देगा, इसलिए कम टाइम में आपको ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर मेंटेन कीजिएगा, मीन्स मैनेज कीजिएगा कैसे ठीक है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ रिपीट करना अच्छी बात नहीं है। अब इसको सोल्यूशन करते हैं, तो फिर ये फॉर्मूला पर पुट किया। ठीक है, फॉर्मूला पर ये पुट आउट किया गया, ये फॉर्मूला है और इस पर पुट आउट किया गया। आप देखिएगा घर में बना के जरूर बनेगा। ठीक है, tan इनवर्स क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, मीन्स ऊपर 1 बचा, नीचे 4 - 1:4 प्लस tan इनवर्स 1/7। ओके, अब आगे देखते हैं। tan इनवर्स आप सुनिए, घर में हल्का फ्रेश बनाइएगा। यहाँ पर हम समझा रहे हैं इसलिए हल्का गंदा दिखा जा रहा है, तो इसको हम यहाँ पर बना देते हैं ताकि आपको एक ही पेज में समझ में आए। अब ये भी फॉर्मूला आपको tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला आपको याद है, अगर नहीं याद है तो फिर तो ये फॉर्मूला तो बहुत जहाँ यूजेस है tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का। अगर ये फॉर्मूला नहीं आता तो बहुत दिक्कत होगा आपको आगे चल के। ठीक है, अभी बता दे रहे बहुत दिक्कत होगा आगे चल के, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। सो और फिर बाय 21 करिए एज इक्वल टू यहाँ पर लिख देते tan इनवर्स 31/17। देख लीजिए, यही प्रूफ करना था, ये आ गया। समझ गए ना कितना इजी है, सिर्फ फॉर्मूला था और कुछ नहीं है। आप इसको चाहे तो आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं तो आप ऐसे कर सकते थे। यहाँ पर इसी को देखिए, दिखाते क्या कीजिएगा, इसी को क्या कीजिएगा कि tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते 2 बार, वही चीज़ तो है। प्लस tan इनवर्स 1/7। तो पहले A प्लस B का इसको तोड़िएगा, उसके बाद तो इसको मीन्स tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B का फॉर्मूला पुट कीजिएगा। उसके बाद सोल्यूशन करने के बाद फिर आपको tan इनवर्स A प्लस B में पुट कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बना के देखिएगा घर में। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, मैं छोटा फॉर्म में लाना है, बड़ा फॉर्म में जो है ना ये कैसा दिखने में लग रहा है, एकदम कच्चे दिख रहा है, तो इसको छोटा फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो चलिए छोटा फॉर्म में लाता है क्वेश्चन नंबर 5 को। अगर देखिए, आपको बहुत सारे रिमेम्बरिंग टिप्स भी बताए थे पिछला वीडियो में। अगर आप नहीं देखें पिछला वीडियो तो देख लें तो ज़्यादा अच्छा होगा, और फिर नहीं देखिएगा तो फिर देखिए यहीं पर, क्या कर सकते हो, और कहीं हो सके तो आपको याद हो जाए, नहीं वरना पीछे देख लीजिएगा वीडियो। देखिए, कल आपको याद होगा कि एक ट्रिक्स बताए थे कि √1 प्लस x स्क्वायर होगा अगर, तो क्या लेंगे, रेट करेंगे, दिखाते। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, बैक करते हैं। ये देखिए, बताए थे √A² प्लस x स्क्वायर इक्वल टू, अगर ऐसा रहा तो रेट कर लीजिएगा tan या cot। ओके, समझ में आ गया आपको, तो चलिए वही चीज़ बनाते हैं। ठीक है, ओके, क्वेश्चन यही है, तो रेट करते हैं tan थीटा रेट करते हैं। चलिए रेट करते हैं, रेट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। कोई टेंशन तो नहीं होना चाहिए। अब आगे देखिए, पुट करते हैं वैल्यू tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओ सॉरी हल्का सा मिस्टेक हो गया। देखिए, tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपको याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। ये फॉर्मूला आपको याद होगा और रहना चाहिए भी आपको याद। ये सब फॉर्मूला तो बच्चे का फॉर्मूला मीन्स सोचिए क्लास 10 का तो आपको याद ही होगा, क्लास 11 में यूज किए यही फॉर्मूला, क्लास 12 में यूज करने जा रहा है, तो 3 साल का आपका एक्सपीरियंस होने जा रहा है। ठीक है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला याद होगा, tan इनवर्स
इसको कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेन थीटा, ओके, इज इक्वल टू टेन इनवर्स इसका देखिए फॉर्मूला। देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो कमेंट्स करके बताइएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे या फिर एक अलग से वीडियो बना के कोशिश करेंगे बताने की, ठीक है। अब कभी भी कमेंट्स कीजिएगा, चाहे क्यों ना 2 महीना का वीडियो हो तब पर भी कमेंट्स कीजिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। लास्ट वैलिडिटी 2 महीना, ठीक है। तो इसको सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस लिख सकते हैं, कॉस थीटा माइनस 1, और नीचे टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है। तो इज इक्वल टू टेन इनवर्स, उतना तो समझदार हो गया सोल्यूशन करने के लिए ये सब चीज़, तो फिर बताने की ज़रूरत नहीं। ये कॉस कुछ कट गया, ये कैसे आया समझ गए। अब 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला भी आपको याद होगा, और कॉस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद होगा। देखिए आपको बताते हैं, याद होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय मिस थीटा होता है, साइन 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। एक फार्मूला ये, और एक फार्मूला आपको ये भी याद होगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 2 फार्मूला, ये भी फार्मूला क्लास 11 का, आपको क्लास 11 का फार्मूला का इसमें सिर्फ खेल है और कुछ नहीं है, सब ईजी है क्लास 11 के अलावा। तो यहाँ पर लिखते हैं 2 साइन स्क्वायर, यहाँ 2 थीटा नहीं, यहाँ थीटा है तो थीटा बाय 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन थीटा यहाँ पर, तो 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कॉस थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। अब आगे देखिए, 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, तो देखिए भाई सॉल्यूशन इजी है, ठीक है। आप अगर 1 से 2 बार अगर रिपीट कीजिएगा ना ये क्वेश्चन को तो आपको इजीली बन जाएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। आपको अभी भी बता दे रहे हैं, रिपीट कर लीजिएगा, इजी से बन जाएगा। और क्या है, सिर्फ फार्मूला का खेल है और कुछ नहीं है। यदि आपको फार्मूला आता है, देखिए थीटा बाय 2 आ गया। अब थीटा इज इक्वल टू क्या वेट किया था, देखिए ध्यान से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स है, तो वही पुट करते हैं। देखिए तो इज इक्वल टू हाफ टेन इनवर्स एक्स, और ये आपका आंसर हो गया। समझ गए कितना इजी, एक बार और रिपीट कर देते ये क्वेश्चन। आपको बता दिया सिर्फ फॉर्मूला का खेल है पूरा चैप्टर में, मीन्स 2.2 में। देखिए ये क्वेश्चन था, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया, तो फिर एक्स इक्वल टू टेन थीटा वेट कर दिए। बता चुके आपको ट्रिक में कि रूट अंडर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो फिर क्या वेट करेंगे, तो फिर आपको पता ही होगा। तो फिर देखिए इसलिए हम ए टेन थीटा वेट करते, तो ए टेन थीटा वेट कर दिए, उसका थीटा इक्वल टू इतना आ गया, इसको पुट कर दिए इसमें वैल्यू। अब जो फॉर्मूला हमको याद है बस वही फॉर्मूला को पुट आउट करते गए, सब फॉर्मूला देते गए, और फिर लास्ट में आके मेरा आंसर आ गया। समझ गए, इस तरह से बन गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिखाते आपको। सॉरी वीडियो लंबा हो गया इसलिए 6 शायद में लास्ट क्वेश्चन हो। टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन अगले वीडियो में बताएंगे, स्पीड में बताएंगे, ताकि आप प्रैक्टिस करके पहले आइएगा, बता दीजिएगा कौन कौन क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर ये प्रूफ करना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन, वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो गया इसके लिए क्षमा चाहते हैं, और 6 क्वेश्चन सोल्यूशन हो, लेकिन समझा रहे हैं तो क्वेश्चन में तो रेट लगेगा ही। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछता भी तो आपको मार्क्स चाहिए तो देखना पड़ेगा पूरा वीडियो ना। अगर आप टाइम नहीं दीजिएगा किस चीज़ में तो फिर आपको समझ में कैसे आएगा, इसलिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर जल्दी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम दे के पढ़िए, समझ के पढ़िए। 1 घंटा में 2 क्वेश्चन ही पढ़िए, आधा घंटा में 1 क्वेश्चन ही पढ़िए, लेकिन समझ के पढ़िए ताकि आपसे एग्जाम में कभी छूटे ना। अब रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसके लिए क्या वेट करेंगे आप ही बताइए, हमको बताइए। तो क्वेश्चन देखिए, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, ठीक है। टेन इनवर्स 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो फिर ये भी बता चुके अगर रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 रहे तो क्या वेट करेंगे, तो वेट करते हैं रेट एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि फॉर्मूला में सेटअप कौन सा हो रहा है, तो उसके अनुसार भी आप वेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम जो ट्रिक बताएं उसी को फॉलो कीजिए। तो एक्स के जहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स कर देते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का फॉर्मूला याद होगा आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू
tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला याद है तो इसी को लिख देते हैं। आगे देखिए, tan इनवर्स 1/√अंडर tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, इसको सोल्यूशन करते हैं, इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इसका सोल्यूशन tan इनवर्स 1/tan थीटा, और 1/tan थीटा का फुल फॉर्मूला आपको याद होगा cot थीटा, और आपको ये भी याद होगा कि इसी को हम cot थीटा को tan π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये भी आपको याद होगा। और ये भी आपको फॉर्मूला याद होगा कि इसके बराबर क्या होगा, π/2 माइनस थीटा, और थीटा इक्वल टू क्या लिखें, थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x, तो π/2 माइनस सेक इनवर्स x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आप यहाँ पर रीजन लिख दीजिए फॉर्मूला कि यहाँ पर कैसे आया, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, ये भी फॉर्मूला रीजन है ये सब। और फिर 1/tan थीटा इक्वल टू cot थीटा होता है, ये भी याद रखिए, ये भी फॉर्मूला है। देखिए आप क्लास में भी देखिए, आपको सोल्यूशन करते करते आपको सब फॉर्मूला याद हो जाएगा, समझ गए। ज़्यादा भी फॉर्मूला याद आना चाहिए, लेकिन फॉर्मूला नहीं याद है तो क्लास में बने रहिए, सब फॉर्मूला याद हो जाएगा। ठीक है, आज मुश्किल से 4 से 5 फॉर्मूला यूज किए होंगे, तो फिर आप 4 से 5 फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छे क्वेश्चन नंबर 6 तक प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आगे बनाने की कोशिश कीजिएगा, नहीं बनेगा तो फिर बताइएगा। ठीक है, तो अभी के लिए यहाँ पर एंड करते वीडियो। ठीक है, अब आगे बताएंगे 6 7 से क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे और आगे बताएंगे कैसे बनाना है। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करें।